स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जैक 2020 क्वेश्चंस। तो जैक 2020 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें फर्स्ट है C++ इज डेवलप्ड बाय बजाने स्ट्रोस्टॉक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 2, स्ट्रिंग कैरेक्टर इज। तो यहाँ पे स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर इज, तो स्ट्रिंग टर्मिनेटर होगा \0 का सिंबल। स्ट्रिंग इज ऑलवेज टर्मिनेटेड बाय अ नल कैरेक्टर, और नल कैरेक्टर या स्ट्रिंग टर्मिनेटर क्या होता है? \0। \n इज यूज्ड फॉर लाइन ब्रेक और न्यू लाइन, एंड \b इज यूज्ड फॉर बैकस्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर C, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट \0। DBMS stands for डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो करेक्ट आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर D, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इज। तो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होगा टोकन। प्रोग्रामिंग में स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट टोकन्स होता है, और टोकन्स के अंदर फिर हम लोग पढ़ते हैं कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स। तो यहाँ पे सेमी कॉलन तो होगा C++ में, एवरी स्टेटमेंट टर्मिनेटेड बाय अ सेमी कॉलन। डेटा टाइप जो होता है वो बताता है कि जो डेटा हम स्टोर करेंगे उसका टाइप क्या होगा, वो इंटीजर स्टोर करेगा, कैरेक्टर स्टोर करेगा, या कौन सा वैल्यू। और कीवर्ड होता है रिजर्व वर्ड, एक फिक्स्ड रिजर्व वर्ड होता है, सबका अपना टास्क होता है परफॉर्म करने के लिए, तो प्री डिफाइंड होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कीवर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर E, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ अ पार्टिकुलर एलिमेंट इन द एरे। तो जब हमको एलिमेंट का पर्टिकुलर लोकेशन फाइंड आउट करना होता है एरे से, तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्चिंग, कि सर्च एन एलिमेंट फ्रॉम एन एरे। तो हम सर्च करके बताते हैं कि एरे एलिमेंट कहाँ पे है और प्रेजेंट है या नहीं। ट्रैवर्सल होता है, अगर हमको सारे एलिमेंट को डिस्प्ले कराना है 1 बाय 1, तो वो हम उसको बोलते हैं ट्रैवर्सल। शॉर्टिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं अगर हम, तो उसको बोलते हैं शॉर्टिंग। नेक्स्ट, बूलियन एक्सप्रेशन A into B plus C is equal to AB plus AC। तो ये हो गया हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर G, डिस्ट्रक्टर नेम इज प्रिसीडेड बाय। तो डिस्ट्रक्टर नेम प्रिसीडेड बाय टिल्ड साइन, इसको हम लोग बोलते हैं टिल्ड साइन, तो करेक्ट ऑप्शन होगा 4। यहाँ पे हैश जो सिंबल है इसका यूज करते हैं जब हम कोई हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, तो हम लिखते हैं हैश इंक्लूड iostream.h, तो उस टाइम हम हैश सिंबल का यूज करते हैं। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, और यहाँ पे ये नॉट का सिंबल है, ये डॉलर का सिंबल है। नेक्स्ट, द टर्म एट्रीब्यूट रेफर टू अ। एट्रीब्यूट, डेटाबेस में एट्रीब्यूट को हम कॉलम बोलते हैं, और रो जो होता है, रो को हम टपल भी बोलते हैं। एंड रिलेशन, हम लोग रिलेशनल डेटा बेस पढ़ते हैं, जब रिलेशनल मॉडल पढ़ते हैं तो उसमें रिलेशन को हम रेफर करते हैं टेबल। और टेबल रिलेशन एक ही चीज़ है। टेबल क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट है मेन इज अ फंक्शन। हम विदाउट मेन फंक्शन प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, एंड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑलवेज स्टार्ट्स विथ मेन फंक्शन। तो जब भी हम यहाँ चाहे इंड मेन लिखें या वर्ड मेन लिखें, ये पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोजिंग के साथ जो भी लगता है वो हम लोग का होता है फंक्शन। यहाँ ऑब्जेक्ट बहुत बार पूछा जाता है, सी इन और सी आउट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। लिटरल्स कांस्टेंट होता है, जैसे अगर हम लिखते हैं इंट a इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे 5 हम लोग का लिटरल्स है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर I, तो इसका करेक्ट आंसर है फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर J, f स्ट्रीम क्लास इज यूज्ड फॉर।
तो ये फाइल हैंडलिंग का है एफ स्ट्रीम क्लास। एफ स्ट्रीम क्लास का यूज़ होता है इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन के लिए। तो फाइल हैंडलिंग से बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है, जैसे फाइल हैंडलिंग के लिए हम लोग कौन सा हेडर फाइल यूज़ करते हैं। तो फाइल हैंडलिंग के लिए हम एफ स्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल का यूज़ करते हैं। इस एफ स्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल के अंदर 3 क्लास होता है, एफ स्ट्रीम क्लास, ऑफ स्ट्रीम क्लास एंड इफ स्ट्रीम क्लास। तो यहाँ पे एफ स्ट्रीम इनपुट आउटपुट बोथ ऑपरेशन के लिए यूज्ड होता है, और आउटपुट ऑपरेशन के लिए हम ऑफ स्ट्रीम क्लास का यूज़ करेंगे और इनपुट के लिए इफ स्ट्रीम क्लास का। नेक्स्ट, अ सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर होता है एंड और एंड नॉट। तो यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। ये हम लोग का अर्थमेटिकल ऑपरेटर है, ये हम लोग का रिलेशनल, और क्वेश्चन मार्क कोलन का सिंबल ये है टर्नरी या कंडीशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटर इज अ। तो पॉइंटर का यहाँ पे क्या है, पहला ऑप्शन बोल रहा है वेरिएबल दैट होल्ड्स एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल। तो पॉइंटर करता क्या है, किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है, बट दोनों का टाइप सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम इंट स्टैरिस पी एक पॉइंटर बना रहे हैं और एक इंट ए इज इक्वल टू 5 एक इंटीजर वैल्यू ए ले लिए, तो ए का एड्रेस स्टोर करना है तो हमको लिखना होगा पी इज इक्वल टू m%a, और दोनों का डेटा टाइप यहाँ पे सेम होना चाहिए। पॉइंटर नेम इज प्रिसीडेड बाय, जब भी हम पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं तो ऑलवेज हम एस्टेरिस्क सिंबल देते हैं, जिससे ये पता चलता है प्रोग्राम को कि ये हम एक पॉइंटर बना रहे हैं जो आगे चल के किसी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा। वर्ड पॉइंटर इज अ पॉइंटर विच कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ एनी डेटा टाइप। वर्ड पॉइंटर एक ऐसा पॉइंटर होता है जो किसी भी डेटा टाइप के एड्रेस को स्टोर कर सके। जैसे यहाँ पे इंट लिखे हैं तो ये इंटीजर का ही एड्रेस स्टोर करेगा। कैरेक्टर पॉइंटर बनाते हैं तो वो कैरेक्टर के एड्रेस को स्टोर करता है। अगर हम फ्लोट पॉइंटर बनाते हैं तो वो फ्लोट के पॉइंटर को स्टोर करता है, सॉरी फ्लोट वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। तो लेकिन अगर हम वर्ड पॉइंटर बनाते हैं, वर्ड स्टैरिस पी अगर बना रहे हैं, तो अगर एक वैल्यू यहाँ पे ए है तो हम लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू m%a। ये इंटीजर के एड्रेस को भी स्टोर कर सकता है, कैरेक्टर के भी एड्रेस को स्टोर कर सकता है, कोई भी डेटा टाइप के एड्रेस को स्टोर कर सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एम, स्टैक फॉलोज। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो स्टैक होता क्या है, स्टैक में हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक बकेट है, उसमें हम 1 बाय 1 प्लेट इंसर्ट कर रहे हैं, तो जो लास्ट में आएगा वो पहले निकलेगा। तो स्टैक क्या होता है, एक साइड क्लोज्ड होता है एंड और एक साइड ओपन होता है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट टेक्निक का यूज़ करता है स्टैक। फीफो टेक्निक यूज़ करता है क्यू। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा लिफो। ये गीगो टेक्निक डेटा स्ट्रक्चर में यूज़ नहीं होता। गीगो का मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। Next question number n. When several classes inherit the property of same common class, it is called hierarchical inheritance. तो inheritance होता क्या है? Inheritance is the capability of one class to inherit properties from another class. तो कोई एक क्लास में कुछ फंक्शन डेटा हम बनाते हैं और उसको हम फिर से यूज़ करना चाहते हैं किसी दूसरे क्लास में, तो हमको फिर से उसको डिफाइन करना या बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, हम सिंपली इनहेरिट करते हैं किसी दूसरे क्लास से। तो जिस क्लास से इनहेरिट करते हैं उसको हम बोलते हैं बेस क्लास, और जो क्लास इनहेरिट करता है उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्लास। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस 5 टाइप का होता है, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस और हायरार्किकल एंड हाइब्रिड। तो यहाँ पे हायरार्किकल इनहेरिटेंस फॉर एग्जांपल क्लास ए है, तो इससे हम आगे क्लास जो डिराइव करेंगे, फॉर एग्जांपल एक से ज़्यादा अगर क्लास डिराइव कर रहे हैं तो ये एक हायरार्की की है, तो ये होगा हम लोग का हायरार्किकल इनहेरिटेंस।
यहाँ पे क्लास बी और सी क्या कर रहा है, ए से प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, सिंगल इनहेरिटेंस में एक बेस क्लास होता है और एक डिराइव्ड क्लास होता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस में एक से ज़्यादा बेस क्लास होता है जिसके थ्रू हम कोई एक क्लास डिराइव्ड करते हैं। तो ये हो गया हम लोग का मल्टीपल इनहेरिटेंस। दिस इज सिंगल इनहेरिटेंस एंड दिस इज हायरार्किकल। एक इनहेरिटेंस होता है मल्टी लेवल में क्या होता है, एक से ज़्यादा लेवल होता है, एक से ज़्यादा यहाँ पे बेस क्लास है। ये मिडिल वाला जो क्लास है, ये क्लास फर्स्ट वाला क्लास एक क्लास का डिराइव्ड क्लास है, बट क्लास सी का ये बेस क्लास है। तो जब ऐसा लेवल बने तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और एक होता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस, अगर किसी भी दो इनहेरिटेंस को साथ में कंबाइन करें तो उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। नेक्स्ट, पीपल स्टैंडिंग इन अ लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो एक लाइन में खड़े होते हैं तो उसका एग्जाम्पल होगा क्यू। फॉर एग्जाम्पल हम बैंक में एक लाइन में खड़े हैं तो उसको हम क्यू बोलेंगे। वहाँ पे क्या होता है, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, क्यू एक फीफो टेक्निक पे वर्क करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ पे जो पहले आता है वो पहले जाता है। तो स्टैंडिंग इन अ लाइन एग्जाम्पल होगा क्यू का। नेक्स्ट, डैश इज अ ब्राउज़र। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फायरफॉक्स। फायरफॉक्स एक ब्राउज़र है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, सफारी, ओपेरा, ये सारे भी ब्राउज़र के एग्जाम्पल हैं। C++ तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट उसके बाद है टेलनेट। तो ये जो टेलनेट है एक तरह का नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका हम यूज़ करते हैं एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर को। जो क्या करता है, प्रोवाइड करता है टू वे टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन टू मशीन्स। तो दो मशीन के लिए कम्युनिकेट करने के लिए एक तरह का वो प्रोटोकॉल है टेलनेट। कुकीज़ क्या होता है, कुकीज़ एक स्मॉल पीस ऑफ डेटा है जो यूज़र के कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है वेब ब्राउज़र के थ्रू। जब हम किसी वेबसाइट को ब्राउज करते हैं तो कुकी इज़ अ स्मॉल पीस ऑफ डेटा स्टोर्ड ऑन द यूज़र्स कंप्यूटर बाय द वेब ब्राउज़र वाइल ब्राउजिंग अ वेबसाइट। फॉर एग्जांपल कभी कभी हम कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो उसमें हम लोग का जो डिटेल फील्ड रहता है वो सारा कुछ वो रिमेंबर करता है, तो वो कुकीज़ के हेल्प से ही होता है। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल। थैंक यू एवरीवन।